पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे अच्छा तो चक्की भला कूट पीस खाए संसार। हम कह रहे हैं पाथर पूजने से जब हरी मिलेगा तो पहाड़े के पूज के सब कुछ मिल जाएगा। आप नहीं पढ़िएगा तो क्या आप आईएएस बन जाइएगा, आईपीएस बन जाइएगा, कलेक्टर बन जाइएगा, कोई भी चीज़ बन जाइएगा? नहीं बनिएगा। बिना पढ़ने आप कुछ नहीं बन सकते हैं। सबसे बड़ा कोई चीज़ है तो पढ़ाई है। बाबा साहब बोले शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए संविधान को सर्वोपरि मान के यदि संसद भवन जा सकता है, राष्ट्रपति शपथ ले सकता है, मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है, प्रधानमंत्री से शपथ ले सकता है, मंत्री शपथ ले सकता है, तो शादी ब्याह क्यों नहीं? तो शादी ब्याह ही संविधान के शपथ लेके ही होना चाहिए, ताकि हर घर तक हर कोई जाने कि संविधान है क्या। आज बाबा साहब नहीं होते तो आज हम महिला आज आगे नहीं बढ़ते। इसलिए बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। देने वाला कोई देवता है तो बाबा साहब है। तू राम हो, तू रहीम हो, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू वाहे गुरु यीशु मसीह हर नाम में सो हमारा। जितना भी धर्म आया, कोई आज़ादी महिला को नहीं दिलाया, कोई महिला के आगे नहीं बढ़ाया। सब धर्म के पास महिला के पैर झिकने के लिए बैरी लगा हुआ था, मगर बाबा साहब आए तो 11 एक्ट दे के महिला को आज़ाद किए और बराबरी में ला के महिला के कहीं आगे ही बढ़ा दिए, महिला के पीछे नहीं धकेले। इसलिए बाबा साहब को कोटि कोटि मैं प्रणाम करती हूँ। इसलिए संविधान को सर्वोपरि मान के यदि संसद भवन जा सकता है, राष्ट्रपति शपथ ले सकता है, मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है, प्रधानमंत्री से शपथ ले सकता है, मंत्री शपथ ले सकता है, तो शादी ब्याह क्यों नहीं? मृत्यु वो तो गिद्ध भोजन है, हम यही माने। हाँ, बहिष्कार कर रहे हैं हम तो, घर घर जाके बहिष्कार कर रहे हैं। तो आत्मा का शांति नहीं मिलेगा जो मर जाएगा? आत्मा का शांति कैसे मिलेगा? मिलेगा अभी है ना आत्मा। जो मेरा आत्मा तृप्त हो रहा है, अधिकार मिलिए नहीं रहा, मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। कौन देखा है स्वर्ग? कोई देखा है स्वर्ग? कोई लौट के आया है स्वर्ग से? बताइए। उनको जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, शर्ट चाहिए, पेंट चाहिए, खटिया चाहिए, रुमाल चाहिए, तोशक चाहिए, तकिया चाहिए, सब कुछ। जो माँ बाप को जो जिंदा में नहीं खिलाता है, मरने के बाद स्वर्ग भेजता है, ऊपर पहुँचाते हैं। तो कहाँ ऊपर जाता है? आप टेलीफोन से बात किए हैं कभी? ऊपर से बात हुआ है? देखिए, दलित हो या ओबीसी हो, हम लोग बहुजन हैं। सबसे पहले अब हम लोग बहुजन हैं। बहुजन को एक होना होगा। जिस तरह से भारत में संविधान खतरे में है, इस तरह बहुजन यदि एक नहीं होगा तो संविधान खतरे में है। तो संविधान ही हम लोग के पूरा हम लोग के साथ संविधान है। इसीलिए पुलिस हो, दरोगा हो, एसपी हो, डीएसपी हो, संविधान है तो हम लोग बोल पा रहे हैं। संविधान है तो हम लोग का आज़ादी है। संविधान है तो समानता है। यदि संविधान खत्म हो जाएगा तो हम लोग की समानता खत्म हो जाएगा। तो शादी ब्याह ही संविधान के शपथ लेके ही होना चाहिए, ताकि हर घर तक हर कोई जाने कि संविधान है क्या। होता है रामायण, महाभारत, गीता सब कोई जान रहा है, मगर संविधान घर घर तक नहीं पहुंचा है। यदि संविधान घर घर तक पहुंच जाएगा, संविधान जो लोग पढ़ने लगेगा तो अपना अधिकार हक जानने लगेगा। यही भारत देश है जहां महिलाओं के पैर के जूती समझा जाता था। यही भारत देश है जहां महिला को स्तन नहीं ढकने दिया जाता था। नगेली नाम की लड़की लड़ाई लड़ी तो वह स्तन ढकने का अधिकार मिला। इतना ही नहीं, हम लोग जो महिला डोली प्रथा में जाती थी, महिला सती प्रथा में झोंकी जाती थी, महिला के कोई अधिकार नहीं, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब हिंदू कोड बिल ला के महिला के 11 एक्ट दे के महिला आज संविधान के तहत आज आईएएस आईपीएस कहाँ अंतरिक्ष तक पहुँच रही है। बहुजन महिला तो छोड़िए, अगड़ी जात की भी महिला संविधान के तहत आज आगे बढ़ रही है। उसको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको भी जीभ काट दिया जाता था कि तुम पुस्तक नहीं पढ़ सकती हो। आज बाबा साहब नहीं होते तो आज हम महिला आज आगे नहीं बढ़ते। इसलिए बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। देने वाला कोई देवता है तो बाबा साहब है। तू राम हो, तू रहीम हो, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू वाहे गुरु यीशु मसीह हर नाम में सो हमारा। जितना भी धर्म आया, कोई आज़ादी महिला को नहीं दिलाया, कोई महिला के आगे नहीं बढ़ाया। सब धर्म के पास महिला के पैर झिकने के लिए बैरी लगा हुआ था, मगर बाबा साहब आए तो 11 एक्ट दे के महिला को आज़ाद किए और बराबरी में ला के महिला के कहीं आगे ही बढ़ा दिए, महिला के पीछे नहीं धकेले। इसलिए बाबा साहब को कोटि कोटि मैं प्रणाम करती हूँ। और बाबा साहब के दिया हुआ संविधान चाहती हूँ कि हर घर तक पहुँचे, हर का अधिकार मिले, हर कोई बराबरी में रहे, हम समानता में रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म यहाँ है,
यदि सब कोई बुद्ध को मानने लगेगा तो बराबरी हो जाएगा। बुद्ध का देश है, बुद्धमय बिहार था, बुद्धमय भारत था, वह ख़त्म हो गया। 145 देश में बुद्धिस्ट है, मगर भारत से ख़त्म हो गया। जिस देश से, जिस राज्य से बौद्धिस्ट पैदा हुआ वहाँ से ख़त्म हो गया। अब फिर से हम लोग चाहते हैं और समाज को भी आग्रह करेंगे, जिस भारत से आप इतना नाम हुआ भारत में बौद्धिस्ट के चलते, फिर से बुद्ध में भारत हो, यही कहेंगे। आप हाँ पूछिए। विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था, उसमें एक जीवेश मिश्रा को खड़ा होकर कहते हैं कि अब ब्राह्मण के बिना ना श्राद्ध पूरा होता है ना शादी पूरा होता है। यहाँ पे तो बिना ब्राह्मण का शादी हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। जब कोर्ट मैरिज करता है तो वहाँ तो कोई जाति का लोग नहीं रहता था। क्या वहाँ संविधान नहीं रहता है? कोर्ट में कौन रहता है? संविधान के शपथ से ही शादी होता है। कोर्ट में जो भी पदाधिकारी रहता है या जज के सामने शपथ लेता है तो संविधान के शपथ लेता है। कैसे नहीं श्राद्ध पूरा? तो कह रहे थे कि बिना ब्राह्मण का अच्छा कोरोना में जो मरा तो क्या मिश्रा जी को देखना चाहिए शादी। नहीं, कोई भी जी बोल रहे हैं, शादी हुआ, कोई भी जी बोल रहे हैं, हम जाति के नहीं नाम लेते हैं, विरोध नहीं करते हैं। कोई भी जी बोल रहे हैं तो कोरोना में क्यों नहीं पाठ पढ़ाए? कोरोना में जाके घर घर जाते, पाठ पढ़ाते, वहाँ श्राद्ध ब्याह कराते, तब हम जानते कि फलना जी बहुत तगतगर है। वो तो घर में मंदिर छोड़ के मंदिर में ताला लगा दिए थे। उस समय कहाँ थे फलना जी? रहते तब तुम जानते कि हाँ आपको डर भय नहीं है, ना भगवान से डर है ना किसी से डर। कोरोना में तो आप घर में घुसे हुए थे, उस समय आप कहाँ थे? तो ये क्लियर हो गया बिना ब्राह्मण के शादी और श्राद्ध नहीं होगा। यानी अभी तो कह रहे कैसे नहीं हुआ? लोग मरा भी, शमशान घाट भी गया, लाश इतना हुआ, इतना बिछा कि वह जैसी भी से उठाना पड़ा। यही भारत देश में कहाँ था भगवान? हर भगवान के ताला लगा हुआ था, ना भगवान था, ना कोई आदमी था, ना लाश उठाने वाला था, ना कोई ले जाने वाला था। उस समय कहाँ था भगवान? भगवान बचाते ना। यानी बिना ब्राह्मण की शादी पूरी कोई जरूरत नहीं है किसी को लाने का। जब संविधान है तो सब कुछ है, संविधान सर्वोपरि है। आज पूरा बहुजन समाज संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संविधान को साक्षी मानकर शादी कर रहा है। कितनी बड़ी क्रांति मानती हैं इसे आप? बहुत बड़ा क्रांति है, बहुत बड़ा क्रांति है। इसी तरह से करना भी चाहिए। हम कहते हैं वो रीति रिवाज आप कह रहे हैं, आप 4000 साल की गुलामी आप अभी तक आपके जीवन में आ ही रहा है। आप पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे अच्छा तो चक्की भला कूट पीस खाए संसार। हम कह रहे हैं पाथर पूजने से जब हरी मिलेगा तो पहाड़े के पूज के सब कुछ मिल जाएगा। आप नहीं पढ़िएगा तो क्या आप IAS बन जाइएगा, IPS बन जाइएगा, कलेक्टर बन जाइएगा, कोई भी चीज़ बन जाइएगा? नहीं बनिएगा। बिना पढ़ने आप कुछ नहीं बन सकते हैं। सबसे बड़ा कोई चीज़ है तो पढ़ाई है। बाबा साहब बोले जो जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा। यह जो शेरनी है, शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। टिकाऊ होगा संविधान को साक्षी मानकर जो लोग कर रहे हैं? एकदम टिकाऊ होगा, क्यों नहीं टिकाऊ होगा? अरे संविधान के शपथ लेके तो संसद भवन जाता है, लोकसभा जाता है, विधानसभा जाता है, राज्यसभा जाता है, तो टिकाऊ होता है कि नहीं? 5 साल के लिए साक्षी मान कर जाता है कि नहीं, कि हम शपथ लेते हैं, संविधान को शपथ लेकर मानते हैं। तो संविधान सबसे सर्वोपरि है। संविधान सबसे सर्वोपरि है, रहेगा। पंडित जी कराते हैं जो शादी, वो सफल होता है? नहीं, क्यों सफल होगा भाई? आप गारंटी लेते हैं क्या? वो अपना उन्हीं का दामाद छोड़ देता है बेटी के, तो उनका डिवोर्स हो जाता है, तो गारंटी क्या नहीं लेते हैं? उनके वो बीमार पड़ते हैं तो भगवान के शरण में क्यों नहीं जाते? क्यों जाते हैं विज्ञान के शरण में? हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? विज्ञान के शरण में जाते हैं। जो है मंत्र में गुण होता है, तो मंत्र में गुण होता तो अपना परिवार के डॉक्टर के पास नहीं ले जाता, अपना परिवार के पुलिस के पास केस नहीं करता, सिर्फ मंत्र से सबको सुहा कर देता, तब हम मानते हैं। यहाँ तो बोलता है कि हम मंत्र पढ़ेंगे तो बॉर्डर का पर जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बॉर्डर पर सैनिक क्यों रखे हैं? आप मंत्र पढ़िए और सीधे पाकिस्तान को उड़ा दीजिए, तब हम मानेंगे कि आपका मंत्र से पूरा ये हो गया है। हम यही कह रहे हैं, आपका मंत्र से यदि आपका सुहा कर देते हैं तो पाकिस्तान से यदि झगड़ा हो रहा है तो पाकिस्तान को आप सुहा कर दीजिए अपना मंत्र से, तब जानेंगे कि आपका मंत्र में बहुत ताकत है, आपका देवी देवता में बहुत ताकत है। आप तो पाकिस्तान क्या चीन लद्दाख तक घेर लिया है, बोल पाते नहीं है, बम फोड़ देते हैं अपने देश पर। आप बोलते हैं हम बहुत ताकतवर है। 56 इंच वाला सीना, 56 इंच का सीना कहाँ है? अभी तो देखिए रहे, आप तो अभी ऐसे के किल्लत झेल रहे हैं, आप क्या क्या झेलिएगा देखिए ना। ये तो पनौती है देश के लिए। मैसेज देंगे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को कैसे शादी करनी चाहिए? बहुजन समाज को रीति रिवाज संविधान है। बहुजन समाज के लिए संविधान साक्षी मान के, रीति रिवाज मान के, हम एकदम शॉर्टकट में, ना आपका पैसा लगेगा ना धन लगेगा। आप आइए, लड़का लड़की सज धज के आइए, जयमाला कीजिए, संविधान का शपथ मान लीजिए,
शादी कर लीजिए, जाइए एकदम मरने के खुशी। बाद कैसा होना चाहिए? भोज भात देना करना चाहिए कि नहीं नहीं, भोज तो होना ही नहीं चाहिए। मृत्यु भोज तो गिद्ध भोज है, मृत्यु भोज पर मृत्यु भोज तो गिद्ध भोजन है, हम यही माने। बहिष्कार कर रहे हैं हाँ बहिष्कार कर रहे हैं, हम तो घर घर जाके बहिष्कार कर रहे फिर तो हैं। आत्मा का शांति नहीं मिलेगा जो मर जाए। आत्मा का शांति कैसे मिलेगा? मिलेगा अभी है ना आत्मा, जो मेरा आत्मा तृप्त हो रहा है, अधिकार मिल ही नहीं रहा, मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। कौन देखा है स्वर्ग? कोई देखा है स्वर्ग? कोई लौट के आया है स्वर्ग से? बताइए। तो मैडम मृत्यु भोज बंद कर देना चाहिए बहुजन समाज को। पूरा का क्या पूरा कहते हैं, बोलिए आप। मृत्यु भोज गिद्ध भोज है। आप जैसे मरा हुआ आदमी के गिद्ध खाता है ना जानवर को, उसी तरह से आप भोज खाते हैं तो गिद्ध भोजन है। वो भोज के बहिष्कार कीजिए। आप श्रद्धांजलि सभा रखिए। आप आपका माता पिता जो मरे हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। जो समाज परिवार है वह आइए, संस्कार में भाग लीजिए, प्रणाम कीजिए और घर जाइए। लेकिन यही जो है। पंडित जो है जो मंत्र पढ़ते हैं तो वहीं जाके जो है शांति मिलता है, जो मर तो वो जाते हैं तो उनको। उनको जूता चाहिए, स्वर्ग में। चप्पल चाहिए, हाँ। शर्ट चाहिए, पेंट चाहिए, खटिया चाहिए, रुमाल चाहिए, तोशक चाहिए, तकिया चाहिए, सब कुछ जो माँ बाप को जो जिंदा में नहीं खिलाता है, मरने के बाद स्वर्ग उनको भेजता है, पहुंचाते हैं, उनके ऊपर पास पहुंचाते हैं। तो कहाँ ऊपर जाता है? आप टेलीफोन से बात किए हैं कभी? ऊपर से बात हुआ है? नहीं ना हुआ है, नहीं हुआ है।